नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जैसा कि हमने बताया कि पहले हर सोमवार को 3 बजे हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेके आते थे, महर्षि मेही की संत वाणी, अमर वाणी। तो महर्षि मेही, आपको बता दें कि महर्षि मेही वैसे संत हैं जो बिहार के भागलपुर में उनका कुप्पा घाट आश्रम है और वहां से उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार बिहार इन्हीं देश से लेकर विदेश तक हुआ और उनके अनुयायी आज करोड़ों में हैं, पूरे विदेश में फैले। और अब राजनीतिक रसूख कह लें या राजनीतिक दबदबा इतना है कि कोई भी पार्टी चाहे चुनाव का समय हो कभी भी इस जो आश्रम है उनको इग्नोर नहीं करता। तो चुनाव के समय में पार्टियों नेताओं का लाइन लगा रहता है, किसी तरह बाबा जो वहां के हमारे पक्ष में कहने। खैर, हमें राजनीति से कोई लेना देना, हम आपको, हमारी कोशिश होती है हम आपको महर्षि मेही जी, जिन्होंने जो संत, जो उनकी अमर वाणी है, जो उन्होंने वाणी दी है, उसके बारे में बताने के लिए। तो हम आभारी हैं और स्वामी प्रमोद बाबा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें सहमति दे दी है। 10 मिनट के लिए, 10 मिनट का वो आपके लिए समय निकाल कर आएंगे और महर्षि मेही जी की अमर वाणी के बारे में बताएंगे। बाबा जय गुरु। जय गुरु। बाबा जय गुरु। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। आपने के पहले बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम कि आपने जे समय दिल दिए 10 मिनट के। एना सोमवार के जे कोनो दिन जे भक्त के लिए, जो महर्षि मेही जी के भक्त छे, उनका लेके कोई महर्षि मेही जी के अमृत वाणी आपने से सुनल चाहे तो कुछ बता दिया कि ना, चूंकि पहला दिन छे तो ना अपने जे मन में छे, जे आपने कहल चाहे छे महर्षि जी के भक्त के, जे व्यूअर छे, दर्शक छे, उनका कुछ संदेश देख छे, पहला दिन छे 5 मिनट में जितने जल्दी कह अपने कही दिए। गुरु महाराज एक लाइन में कहने कृपा किए हैं जी कि संसार में जितने जीव हैं एक ही नहीं, सभी शांति चाहते हैं। और मानव केवल चाहवे नहीं करते हैं, बल्कि अपने अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर रात दिन प्रयत्नशील भी रहते हैं। और रात दिन प्रयत्नशील रहने के उपरांत भी पूरे धरती पे एक भी व्यक्ति नहीं कहेंगे कि जो मेरे सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं है। क्यों? सभी शांति चाहते हैं, लेकिन शांति अंदर की चीज है, बाहर के संसार में सुख है क्षणिक, लेकिन शांति नहीं है। और आराध्य महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने अंतर साधना के द्वारा उस शांति को प्राप्त कर लिए हैं। और कैसे उन्होंने शांति को प्राप्त किए हैं, वही संसार के लोगों को ज्ञान देने की कृपा किए हैं। और गुरुदेव एक लाइन में कह दिए हैं कि धरती पर जितने मानव हैं, चाहे कोई हो, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो कि डोम हो कि चमार हो कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आंख ही है। सारे मानव सुनने का रास्ता एक है, वह कान ही है। सारे मानव सूंघने का रास्ता एक है, वह नाक है। सारे मानवों का भोजन का रास्ता एक है, वह मुंह है। और सारे मानवों का मल त्याग का रास्ता एक एक नियुक्त है। उसी तरह शांति प्राप्त करने का रास्ता एक है, वो अंदर का रास्ता है, वो बाहर का नहीं है, वो 10वां द्वार है, 9 नहीं। इसलिए क्योंकि उन्होंने प्राप्त कर शांति प्राप्त करके तब संसार लोग ज्ञान देंगे। संसार के लोगों, संसार सहारा है, धन दौलत जीवन का सहारा है, बेटा बेटी भी जीवन का सहारा है, पद प्रतिष्ठा भी जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। जो जीवन का सहारा है उसी को सर्वस्व मान लेते हैं, वो सर्वस्व खो देते हैं। और जो जीवन का सहारा है वो सहारा मान के चलते हैं, एक दिन सर्वस्व को प्राप्त कर लेते हैं। यही उद्देश्य उनका रहा है कि मानव जीवन के सार्थक कैसे होगा, उन्होंने शांति प्राप्त करके तब बताने की कृपा किए हैं। वही रास्ता है बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। पहला है मानस जप और मानस ध्यान। कोई भी काम करो, संसार काम करते हुए प्रभु का नाम जान करके नाम भजन भी करो और संसार को भी संभालो, तो लोक और परलोक दोनों बनेगा और मानव जीवन शांति में होगी। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की की। तो बाबा, ये जो आपने बात बताई बहुत अच्छी बात की, जिस तरह से शरीर में हर काम के लिए हर अंग है, उसी तरह
परमात्मा से मिलन के लिए एक निश्चित जो अंदर का रास्ता है वो 10वां रास्ता है। तो जाहिर है कि ये हाँ। 10वां रास्ता हर किसी को पता नहीं चल पाता है, तो इसी के लिए हाँ। गुरु की आवश्यकता होती है, जो गुरु बताते हैं हाँ। कि आपको 10वां रास्ता कहाँ है। तो हम इसी तरह, चूंकि अभी आपके पास समय का भी कमी है, आपको कहीं निकलना हाँ। भी है, हम तो ऐसे ही हाँ आभारी जी। हैं कि आपने समझा। तो ये 10वां रास्ता किधर से क्या है, ये हम अगली बार जब आपसे जुड़ेंगे तब हम इससे जानने की कोशिश करेंगे कि 10वें अच्छा। रास्ता का जो प्राप्ति करना है वो कितना कठिन है और वो कैसे हाँ। प्राप्त किया जा सकता है। हाँ। जी। हाँ, और कठिन नहीं है। जो जानते नहीं हैं इसलिए कठिन है। जब जान लेते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ना शुरू नहीं करता है तो उसके लिए कठिन होता है। जी, जब पढ़ते-पढ़ते आगे बढ़ जाता है तो कठिन नहीं रहता है। उसी तो तरह से यही अंदर जी महाराज जी, अंतर तो की यही साधना। कोशिश रहेगी। जी प्रमोदवा, हाँ। तो यही कोशिश रहेगी आपसे कि आपसे हाँ। विद्यार्थी बनकर ये अंदर का जो रास्ता है ये कैसे हम करें, कैसे उस रास्ते को हाँ। पहचान और कैसे उस रास्ते पर चलकर परमात्मा तक हाँ। पहुंचे, वो हम आपसे हाँ। जुड़कर आपसे अगली कड़ी में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो रास्ता क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिर से, जय गुरु और आपके आशीर्वाद के लिए, और तमाम दर्शकों के लिए जो स्वामी प्रमोदवा खुद हाजिर होकर खुद जो है दर्शन देकर आपको बता रहे हैं कि क्या वो रास्ता होगा, क्या संतमत है और क्या महर्षि मेही जी की अमृतवाणी थी। तो दर्शकों, इसी तरह हर सोमवार आप हमसे 3 बजे जुड़कर आप देख सकते हैं जी। कि महर्षि मेही की जी। अमर वाणी, अमृतवाणी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जी। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।